अगर आप कभी दिल्ली घूमने गए होंगे तो आपने इंडिया गेट जरूर देखा होगा। दिल्ली में लाल किले के बाद अगर किसी जगह को सबसे ज्यादा पसंद मिलती है तो वो है इंडिया गेट। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, इंडिया गेट के आसपास लोगों ने भीड़ हमेशा रहती है। पिकनिक मनाते परिवार, फोटो खींचते टूरिस्ट, बच्चों की खिलखिलाहट, यह जगह किसी भी समय जीवंत लगती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इंडिया गेट आखिर क्यों बनाया गया? क्या इसकी कहानी सिर्फ एक फेमस पर्यटन स्थल की है या इसके पीछे कुछ ऐसा इतिहास छिपा है जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है? आज मैं आपको इंडिया गेट बनने की पूरी कहानी, उसका उद्देश्य, उसका ऐतिहासिक महत्व और उससे जुड़ी रोचक घटनाएं बहुत आसान भाषा में बताने वाले हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इतिहास को जानना सिर्फ जानकारी बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने जैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। चलिए शुरू करते हैं इंडिया गेट की कहानी। दिल्ली की बात आते ही जो कुछ जगह सबसे पहले दिमाग में आती है उनमें से इंडिया गेट टॉप पर होता है। यह सिर्फ स्मारक नहीं बल्कि दिल्ली का एक ऐसा प्रतीक है जो देश के इतिहास और शहीदों की याद दिलाता है। इंडिया गेट की ऊंचाई लगभग 137 फीट है। इसे बनाने में पूरे 10 साल लगे। इसके बड़े बड़े पहरा, इसकी लंबी चौड़ी संरचना और राजस्थान से लाए गए लाल सैंडस्टोन इसे देखने में बेहद भव्य बनाते हैं। जब यह बनाया गया था तब इसके सामने किंग जॉर्ज पंचम की एक बड़ी मूर्ति थी। आज वह मूर्ति यहाँ नहीं मिलती। उसे अंग्रेजों की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में रखा गया है। इंडिया गेट को डिजाइन करने की जिम्मेदारी दो प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स को दी गई थी, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। यही दोनों आर्किटेक्ट नई दिल्ली का पूरा नक्शा तैयार करने के लिए भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि लुटियंस अपने काम में बहुत सटीक थे। वे हर डिजाइन, हर पत्थर की आकृति और हर मेहराब के कोण पर विशेष ध्यान देते थे। इंडिया गेट का डिजाइन रोम के प्रसिद्ध विक्टोरिया आर्च की तरह बनाया गया था, जो किसी युद्ध में विजय पाने वाले सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाए जाते थे। अलग अलग देशों में ऐसे वॉर मेमोरियल आर्च बनाए जाते हैं और इंडिया गेट उन्हीं में से एक है। इसे बनाने में लगभग एक दशक लगा, यानी 1921 से लेकर 1931 तक का समय। इंडिया गेट के बनने के पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक कारण है। यह कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 18 तक चला। यह दुनिया के अलग अलग देशों के बीच लड़ा गया, मित्र राष्ट्रों और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में। भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए ब्रिटेन ने अपनी साम्राज्यवादी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारत के लाखों सैनिकों को इस युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। कुल 8 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक युद्ध के अलग अलग मोर्चे पर भेजे गए। इनमें से करीब 70,000 सैनिक शहीद हो गए। भारतीय सैनिक यूरोप से लेकर अफ्रीका और मिडल ईस्ट तक कई जंगों में लड़े। यह इतिहास आज भी विदेशों के कब्रिस्तान में दर्ज है। लेकिन दुख की बात यह रही कि इन भारतीय सैनिकों को वह मान सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन्हीं सैनिकों की याद में एक भव्य स्मारक बनाने का विचार सामने आया। 1917 में इंडियन इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन ने प्रस्ताव दिया, उन सभी जगहों पर स्मारक बनने चाहिए जहां भारतीय सैनिक शहीद हुए। इसी दौरान निर्णय हुआ कि दिल्ली में एक बड़ा भव्य मेमोरियल बनाया जाए जो उन सैनिकों की कुर्बानी को हमेशा याद दिलाए। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1919 में ब्रिटेन की अफगानिस्तान से एक और लड़ाई हो गई, जिसे तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध कहा जाता है। इस जंग में भी बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल हुए और कई सैनिक शहीद हुए। इंडिया गेट पर जो 13,516 से अधिक सैनिकों के नाम लिखे हैं, वो ज्यादातर इसी युद्ध और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़े हैं। यह नाम इस स्मारक को एक भावनात्मक पहचान देते हैं। कोई भी व्यक्ति जब इन नामों को पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि आजाद भारत की नींव कितने बलिदान पर टिकी है। साल 1931 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया। तब इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था, यानी भारत के उन सभी सैनिकों की याद में बनाया गया स्मारक जिन्होंने ब्रिटिश काल के युद्ध के समय अपनी जान दी थी। धीरे धीरे इंडिया गेट सिर्फ भारतीय सेना का मेमोरियल न रहकर पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय प्रतीक बनता गया। जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया गेट की पहचान एक नई दिशा में बढ़ी। अब यह जगह सिर्फ एक ब्रिटिश मेमोरियल नहीं बल्कि यह भारत के शहीदों की याद का प्रतीक बन गई। भारत ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के बाद शहीद हुए जवानों की याद में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित की गई। यह ज्योति भारत सेना के
साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक थी। 44 साल तक 1971 से लेकर 2022 तक यह ज्योति लगातार जलती रही। 2022 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बनने के बाद अमर ज्योति की लौ वहां स्थानांतरित की गई। आज इंडिया गेट सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। शहीदों की कुर्बानी को याद करने का स्थान, दिल्ली का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट, रातों की रोशनी में चमकने वाला फोटो पॉइंट और हजारों लोगों के लिए गर्व की जगह। यहाँ बच्चों की हंसी, परिवारों का समय, कैमरे की क्लिक और देशभक्ति की भावना सब एक साथ नजर आते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, हर आने जाने वाला व्यक्ति यहाँ ठहर कर शहीदों की आत्मा को एक श्रद्धांजलि जरूर देता है। दोस्तों, यह थी इंडिया गेट की विस्तृत कहानी। एक ऐसी जगह जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन जिसकी कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया गेट हमें याद दिलाता है कि आजादी किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिली, कि बलिदान हजारों लोगों के खून, पसीने और संघर्ष से जुड़े हैं। और यह कि इतिहास को याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा कहा जाता है, जो अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना भविष्य भी नहीं समझ सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।